हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो आज मैं कार्तिक माह में सुने जाने वाली आठों वार की कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो कार्तिक माह में सुनी जाती है, भगवान सुनने और कहने वाले और हुकार भरने वाले को हमेशा आशीर्वाद दे। तो एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। एक दिन माई गंगा स्नान को गई तो उसने बहू से कहा कि बहू, जब बेटा सो के उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू ने कहा ठीक है। तो माई गंगा स्नान को चली गई। फिर बेटा उठा सवेरे, उसने कहा माँ, मुझे रोटी दो खाने के लिए। तो बहू ने कहा ना माँ है ना ही रोटी है, कमाने जाओगे तो रोटी खाओगे। तो बेटा उठा और फिर बोला कि भगवान, मैं तो कमाना जानता ही नहीं। तो बहू नहीं मानी। बहू बोली कि कमा के लाओगे तो ही आपको रोटी मिलेगी। तो फिर वो उदास हो गया और बोला ठीक है, रोटी, 4 रोटी और अचार बांध दो, मैं कमाने जाता हूँ। तो बहू ने जल्दी से 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दिया। तो बेटा कुएं के मुंडेर के पास जाके उदास होकर बैठ गया। तो उसकी उदासी देखकर या भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उसकी उदासी का कारण पूछा। तो उसने बोला कि मैं तो कमाना नहीं जानता। तो भगवान ने कहा कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता, मगर आठों वारों के नाम ज़रूर जानता हूँ। तो उसने कहा कि थोड़े से चावल और घंटी में पानी लेना, जो बर्तन उल्टे हो उसे सीधा कर देना, और जो ढके हुए बर्तन हैं उसके मुंह खोल देना। तो आठों वार के फिर उसने नाम बोले कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, आठों वार का आसरा भरियो पीहर सासरा, ये कहा। और भगवान ने जो ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे कहानी सुनाई और बेटे ने सुनी। ये सुनते ही बहू का पीहर धन धान्य से भर गया। फिर बेटा वापस आया। आते ही पत्नी ने पूछा कि क्या कमा के लाए हो। तो बेटे ने कहा कि मैं आठों वार के नाम लेके आया हूँ। तो पत्नी ने कहा चलो कुछ तो लेके आए हैं। तो जिस तरह से बेटे ने कहानी सुनी और या भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कहानी कहा, सुनने वाले, कहने वाले तथा हुकार भरने वाले के घर भगवान सदा अन्न धन